नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक बार की बात है, जब करवा चौथ का दिन आया तो साहूकार की पत्नी, बहुएं और उनकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। उस दिन जब शाम को उसके बेटे काम से लौटे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आओ बहन खाना खाएं, लेकिन बहन ने कहा कि आज वो खाना नहीं खाएगी क्योंकि आज करवा चौथ है और चांद को अर्घ देने के बाद ही खाना खाएगी। और वो भूख से व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से ये देखा नहीं गया और वो एक पहाड़ की चोटी पर गए और वहां पर एक दीपक जलाकर छलनी से उसे ढक दिया और बहन से बोले कि बहन देखो, चांद निकल आया है और अब तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी चलो अर्घ दे दें, लेकिन भाभियों को पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि बाईसा ये चांद आपके लिए है, आप ही भोजन करें, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। भूख से व्याकुल बहन ने चंद्रमा को अर्घ दिया और भोजन के लिए बैठ गई। अभी पहला ही ग्रास तोड़ा कि उसे छींक आ गई। दूसरे ग्रास पर उसमें बाल निकल आया और जब वो तीसरा ग्रास तोड़ा तो ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी स्थिति में हो ससुराल आ जाए। उसकी माँ ने उसे विदा करने के लिए जब संदूक खोला तो उसमें काले कपड़े निकले और दूसरा संदूक खोला तो उसमें सफेद कपड़े निकले। उसकी माँ घबरा गई। बेटी ने कहा कि माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो कोई भी तुम्हें मूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की आज्ञा पाकर बेटी अपनी ससुराल को चल दी और रास्ते में जो भी मिलता उसके पैर छूती हुई जाती। सभी उसे सुखी रहो, खुश रहो और तुम्हें पियर का पूरा सुख प्राप्त हो ये आशीर्वाद देते। इस प्रकार वो चलते चलते अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल के बाहर उसने देखा कि उसकी छोटी ननद खेल रही थी। तब लड़की ने उसके पांव छुए तो उसकी ननद ने कहा कि सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। तब उसने अपने पल्ले की गांठ बांध ली। वो घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा हुआ था और उसे ले जाने की तैयारी हो रही थी। वो बहुत रोई और उसने विनती की कि वो उसके पति को ना ले जाएं, लेकिन कोई नहीं माना और उसे ले जाने लगे। तब वह भी साथ जाने की जिद करने लगी। जब वो नहीं मानी तो उसे भी अपने साथ ले गए। जब उसके पति को जलाया जा रहा था तो उसने मना कर दिया कि वो उसके पति को नहीं जलाने देगी। तो लोगों ने कहा कि पहले तो अपनी पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी खराब कर रही है, लेकिन वो नहीं मानी। तब गांव के बड़े बूढ़ों ने पंचायत करके कहा कि ठीक है, इसके लिए यही झोपड़ी बना दो और उसे वहां पर रख दिया। वो रोज अपने पति की साफ सफाई और सेवा करती और वहीं पर बैठी रहती। उसकी छोटी ननद उसे दिन में 2 बार भोजन दे जाती थी। इस तरह जब चौथ आई तो उसने चौथ माता का व्रत रखा और पूजन किया। चौथ माता आई और बोली, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घनी बुखारी करवोले। तब उसने अपने पति के प्राणों के लिए उनसे प्रार्थना की, परंतु वह बोली कि जब बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे कहना। इस प्रकार एक एक करके सभी चौथ निकल गई। जब अश्विन की चौथ आई तो उसने उससे अपने पति के प्राणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, लेकिन वो बोली कि तुझसे कार्तिक की बड़ी करवा चौथ नाराज है। जब करवा चौथ आए तो पूरा श्रृंगार करके तू 16 श्रृंगार लेकर उनका पूजन करना और उनके पांव मत छोड़ना। जब करवा चौथ आई तो एक दिन पहले जब उसकी ननद आई तब उसने अपनी ननद से कहा कि बाईसा कल आप आओ तो 16 श्रृंगार का सामान लेकर आना और करवे भी लेके आना। ननद ने अपनी माँ से कहा तो माँ बोली कि तेरी भाभी पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। उसकी माँ ने उसे सारा सामान भिजवा दिया।
लड़की ने करवा चौथ का व्रत रखा और जब करवा माता आई तो बोली, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। साहूकार की लड़की ने करवा चौथ माता से अपने पति के प्राण वापस देने की प्रार्थना की, परंतु चौथ माता ने कहा कि तुम्हें तो भूख अधिक प्रिय है, अपने भाइयों की प्यारी बहन हो, तुम्हें सुहाग से क्या कार्य। तब लड़की ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि जब तक उनके पति के प्राण नहीं लौटाओगी तब तक वो उनके चरण नहीं छोड़ेंगी। फिर चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल लिया, नाखूनों से मेहंदी ली और मांग से सिंदूर लेकर करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। उसके पति राम राम कहते हुए जीवित हो गए। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी में लात मार गई तो उसकी झोपड़ी महल बन गई। दूसरे दिन जब उसकी ननद खाना लेकर आई तो देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल है। तब भाभी ने कहा कि बाईसा ये देखो आपके भाई जीवित हैं, सासू माँ से कहना कि वो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद ने अपनी माँ से कहा कि भाई जीवित हो उठे हैं। तब उसकी माँ बोली कि अपनी भाभी की तरह तू भी पागल हो गई है, लेकिन ननद बोली कि नहीं ये सच है, मैंने भाई को देखा है। तब सभी गाजे बाजे लेकर अपने बेटे को लेने पहुंचे। वहां पहुंचकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। सास ने कहा मैंने तो इसे साल भर पहले ही विदा कर दिया था, एक तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। हे करवा चौथ माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया ऐसा किसी के साथ मत करना, और जो बाद में किया ऐसा अजर अमर सुहाग सबको देना। बोलो चौथ माता की जय।